नमस्कार, मैं प्रेम। आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ बात करने के आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव हैं। इन्हीं से जानेंगे कि जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बड़ा बयान आया है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार लालटेन बुझ जाएगी। देखिए, सच्चाई तो यह है कि जब से आदरणीय नीतीश कुमार जी के हाथों में कमल का फूल थमाया गया है, तब से तमाम जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हताश और निराश हैं। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी इस बात को बार बार कहते आ रहे थे कि 2024 में ही जदयू समाप्त हो जाएगी। और सारा स्ट्रक्चर अब देख रहे हैं, दिख रहा है, सामने है। 24 में निश्चित रूप से जदयू समाप्त होने वाली है और तमाम जदयू के नेताओं को यह आभास होने लगा, इसीलिए अनर्गल प्रलाप करते हैं। तो उनका तो खुद खाता नहीं खुल रहा है और जिसके कारण आप देख रहे हैं तमाम एनडीए के नेता बौखलाए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री जी से लेकर नड्डा साहब पूरा बिहार में घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को तो सड़क पर उतरना पड़ा। 34 साल का नौजवान तेजस्वी यादव जी ने अपने मुद्दों के आधार पर, अपने काम के बल पर प्रधानमंत्री जी को सड़क पे ला दिया। पटना में आपने देखा, सड़क पर उतरकर वोट मांगना पड़ा एनडीए के उम्मीदवारों के लिए। तो चूंकि इन लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इनको तो अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए ना। 17 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, विगत 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। तो बिहार का नौजवान पूछ रहा है, आप बताओ भाई, 10 साल केंद्र में हो, आप कितना नौकरी दिया? एक बार और मौका चाहिए। एक बार अब कहां से मौका मिलने वाला है? काट की हांडी बार बार चढ़ती थोड़े है। हो गया। बिहार की जनता ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 39 सीट देने का काम किया, क्योंकि इसलिए कि इन्होंने कई हसीन सपने दिखाने का काम किया था। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, बिहार में जो मुजफ्फरपुर हो, भागलपुर हो, पूर्णिया हो, एयरपोर्ट चालू करने की बात कही थी। बिहार में जितनी बंद पड़ी चीनी मिल है उसको चालू करने की बात कही थी। तो कुछ तो किया नहीं। ऊपर से 2014 में जो कहा था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, महंगाई कम करेंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया प्रत्येक नागरिक के खाते में देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे 2022 तक गरीबों को छत मुहैया कराएंगे। इसमें तो कुछ हुआ नहीं, कुछ किया नहीं। तो जनता तो बिहार की जनता एनडीए के उम्मीदवारों को खदेड़ रही है। 4 चरणों का जो चुनाव संपन्न हुआ है 19 लोकसभा क्षेत्र में, कहीं है खाता भी नहीं खुलने वाला है। और 3 चरण का चुनाव और बाकी है, 21 लोकसभा क्षेत्र में होना है। अब कहीं इक्का दुक्का भूल चूक से जीत जाए तो जीत जाए। और इन लोगों का तो 4 जून को होश ठिकाने लगने वाला है। इस चीज के पहरेदार हैं, ये सामाजिक अन्याय के पहरेदार हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार के पहरेदार हैं, बलात्कारियों का पहरेदार हैं, भ्रष्टाचारियों का पहरेदार हैं, नौजवानों का शोषण करने का पहरेदार है। तो कहने की जरूरत नहीं है। इस देश में मोदी जी किस के लिए जाने जाते हैं? मोदी जी जुमले के लिए जाने जाते हैं। मोदी जी भर्म और धर्म की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। ये कहने की बच्चा बच्चा जानता है। जब से एनडीए की सरकार आई है तब से जंगल राज अब नहीं, अब मंगल राज आ गया है। कहाँ मंगल राज है? कहाँ मंगल राज है? मणिपुर इस देश के अंदर ही है ना, देश के तो बाहर है नहीं। मणिपुर में आजादी के बाद इस तरह की घटना देश के अंदर कहीं नहीं हुई थी। जिस तरीके से मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया, बेटियों के साथ किस तरह से अत्याचार हुआ, देश ने देखा। आपने देखा बीएचयू में
छात्राओं के साथ गैंग रेप किया गया, और गैंग रेप करने वाले कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। किस तरीके से बड़े नेताओं ने उसे संरक्षण दिया। उन बलात्कारियों का तस्वीर सामने आया प्रधानमंत्री जी के साथ, नड्डा जी के साथ, गृह मंत्री जी के साथ। उनके सांसद ने किस तरीके से यौनाचार किया, किस तरीके से महिलाओं को क्रश किया, अपमानित किया, प्रताड़ित किया। आपने देखा ही खिलाड़ी बेटी के साथ जो अन्याय हुआ। तो कहने की जरूरत, बिहार में ही आप लीजिए, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, देश ने देखा किस तरीके से निरीह बच्चियों के साथ अत्याचार हुआ, उनके साथ यौन शोषण की घटना हुई। यहां तक ही नहीं, 12-13 बच्चियों को मौत का घाट सुला दिया गया। और सामने आया बयान में भी कि मौछ वाले, तोंद वाले अंकल के पास भेजा जाता था। कौन था ये अंकल? सत्ता में बैठे लोग को बताना चाहिए। तो इसलिए कहने की जरूरत नहीं है, और इन लोगों का अंत तय है। अति हो गया है हर क्षेत्र में, बेरोजगारी से, महंगाई से, भूखमरी से, गरीबी से त्रस्त है जनता, त्राहिमाम है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। और इससे मुक्ति पाने के लिए वोट की चोट से एनडीए को देश की जनता, बिहार की जनता जवाब दे रही है। एक अंतिम सवाल है, जिस तरह से ईडी और सीआईडी या ये सब सभी का जो आप लोग हवाला देकर जो एनडीए को घेरते हैं, तो मोदी ने एक सभा में बोला था कि 10 साल कांग्रेस ने राज किया, जिसमें ईडी के द्वारा 10 लाख रुपया जो है 10 साल में छापेमारी कर कर इकट्ठा किया गया था। लेकिन जब से एनडीए की सरकार बनी है, तब से जो है 2200 करोड़ ईडी के द्वारा छापामारी करके गरीबों से जो बचे हुए जो लोग थे, गरीबों का पैसा जो है अपने अकाउंट में रखे हुए थे, बचा करके रखे हुए, छुपा के रखे हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये भी आता है कि जो पहले जो कांग्रेस ने किया, फिर उसके ऊपर जो राजद के ऊपर जो लैंड फॉर जॉब का मामला हवाला देते हुए कहीं घेर रहे हैं। देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड देख लेना, ईडी सीबीआई किस पर्पज से काम कर रही। खास करके 10 साल के अंदर बार बार ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं। भ्रष्टाचार पे कहां वार कर रही है मोदी सरकार? मोदी सरकार तो भ्रष्टाचार के आड़ में विपक्षियों पर वार कर रही है। जगजाहिर है, आपने देखा किस तरह से ईडी का इस्तेमाल करके, ईडी का इस्तेमाल करके किस तरह से आपने देखा ना, चुनावी बॉन्ड किस तरीके से ईडी को भेज कर और उन कंपनियों से चंदा लेने का काम किया। ये तो उजागर हो गया। और वित्त मंत्री के पति जो देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं, सीतारमन जी के पति, उन्होंने तो कहा ये देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हुआ। क्यों नहीं जवाब दे रही है? तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का चाल, चरित्र, चेहरा उजागर हो गया है। इसलिए कहने की जरूरत नहीं। देखिए ना, ईडी की कार्रवाई, लगता है हम 95% जो है ईडी की जो कार्रवाई हुई है सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दल के नेताओं पर। ये है इनकी कार्रवाई। आप बता दीजिए, बिहार में ही बस ये सृजन घोटाला सबसे बड़ा घोटाला हुआ। सृजन घोटाले में सारे के सारे एनडीए के लोग उसमें शामिल हैं, लेकिन ईडी सीबीआई ने सत्ता में बैठे लोगों को औपचारिकता पूर्वक भी जो है, औपचारिक रूप से भी उससे पूछताछ करने का काम नहीं किया। तो ये है इनका। इस बार 400 पार का जो नारा है, क्या होता दिख रहा है क्या? 400 पार ये तो 4 जून को पता चलेगा। ये तो 200 पार भी नहीं करने जा रहे हैं, 200 पार भी करने नहीं जा रहे हैं। अब कहां करेंगे, कैसे? बिहार से कितना देंगे? बिहार से तो इक्का दुक्का सीट मिल जाए भगवान भरोसे।
वो भी हमें नहीं लगता है नहीं मिलना चाहिए। और जिस तरीके से बिहार में लहर है, तेजस्वी लहर, पूरा बिहार तेजस्वीमय है, और चूंकि तेजस्वी यादव जी ने करके दिखाया है, पिछले 17 महीनों के जो कार्यकाल था उनका महागठबंधन सरकार में, उन्होंने जो प्रॉमिस किया था बिहार की जनता से, उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया। और 17 महीने के दौरान 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का काम किया। सिर्फ शिक्षा विभाग में 2,17,000 शिक्षकों का नियुक्ति करने का काम किया। जाति आधारित गणना करा के आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया। मानदेय 2 गुना करने का काम किया। बहुत सारे काम हुए हैं जिस पर बिहार की जनता ने मोहर लगाने का काम किया है, आस्था व्यक्त करने का काम किया है, और तेजस्वी यादव जी के प्रति जो विश्वास है और बढ़ा है, और जिसके कारण पूरे प्रदेश की जनता जो है तेजस्वी यादव जी के अगुवाई में इंडिया गठबंधन के पक्ष में एकमुश्त होकर, एकजुट होकर वोट कर रही है। और हमें लगता है 40 का 40 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी।